चलिए आज क्या पढ़ोगे 8.2 का। 8.1 हो गया था, आज भी करते हैं हम लोग 8.2। 8.2 में जो आपको हिसाब दिया गया है वो दिया गया है त्रिकोणमिति के कोण के मान। जैसे आपको साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन आपको लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मान आपको याद होना चाहिए। 5.2 के लिए त्रिकोणमिति का जो मान है साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान लिखना है साइन थीटा, साइन 0 का मान कितना होता है, उसका 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है बच्चा, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन का मान होता है 1/√2 और साइन का मान कितना √3/2 और साइन का मान होता है 1। ओनली फॉर आपको सिर्फ अगर साइन का मान याद रहेगा बाकी सब का मान हम लिख सकते हैं दिमाग लगा कर। कैसे लिखेंगे आप बता दिए हैं। अब रहा हिसाब तो 8.2 का पहला हिसाब दिया गया है, तो ध्यान से यह है बच्चा साइन 60 डिग्री इंटू दिया गया है कॉस 30 डिग्री और प्लस क्या दिया गया है साइन 30 डिग्री और इंटू क्या बच्चा कॉस 60 डिग्री। ये हिसाब को देखते हैं आराम से बनाते हैं। तो इस हिसाब में कुछ नहीं है, सिर्फ मान को बैठाना है हिसाब को। देखो ध्यान से, ये सब इम्पोर्टेंट हिसाब है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम सीखना ध्यान से। इधर देखो ध्यान, मेरे पहले बच्चों को ध्यान से, आपको यहाँ साइन 60 है, कॉस 30 है, साइन 30 है, कॉस 60 है। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, तो √3/2 होता है, √3/2 होता है इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है। कॉस 30 का मान याद नहीं है, क्या करेंगे तो कैसे आपको बोले थे, अगर साइन का मान याद रहेगा तो पूछेगा कॉस 30 का बोलना किसका है बच्चा, बोलना किधर से साइन 60 का, याद है ना, भूल गया। सिर्फ कॉस का, सिर्फ साइन का याद रखोगे तो अब देखो पूछा है किसका, कॉस 30 का, बोलना किसका है साइन 60 का। उसका मान क्या होता है √3 क्या होता है 2 होता है। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है बच्चा, तो साइन 30 का मान होता है बच्चा जाकर के 1/2 कितना होता है 1/2। अब बोलना पूछा है कॉस 60 का, बोलना किसका है साइन 30 का मान बोलना है। इस तरह से आप अगर नहीं भी याद है, हम ये बता चुके हैं कैसे याद करना है। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको आराम से हल करना है। √3 से √3 तो हट जाएगा, 3 होगा, √3 गुना √3 3 होता है, 2 दूनी 4, 2 4 हो गया, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम 4 होगा, 4 1 कम 4, 3 1 कम 3 और 4 1 कम 4 से 1 1 कम 1 कितना हो जाएगा 3 1 4/4, 1 कट गया, राइट आंसर क्या हो गया 1 हो गया। देखा कितना आसान है। अब नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में दिया गया है, इसको तो यहाँ से ये 8/2 के हिसाब देखिए ध्यान से मैं लिख रहे हैं। ये हिसाब दिया गया है 2 tan जाकर के आपका है tan 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और क्या बच्चा जाकर के माइनस क्या बच्चा साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री हिसाब ध्यान से लिखेंगे और ध्यान से लिखना है, देख के लिखना है अच्छा से और इसका मान बैठाएंगे। देखो tan 45 का मान याद नहीं है तो क्या करोगे साइन 50/cos 45 बनते चलिए पहले बच्चों लाइट कट गया था थोड़ा सा, ठीक है देख ध्यान। तो यहाँ क्या करोगे इसका मान बैठाओ, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री मान क्या होगा। आज बताया है कि अगर मान नहीं भी याद है तो क्या करोगे साइन 45/cos 45, तो साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और cos का मान क्या होता है 1/√2 होता है। ये मान आपको याद करना होगा, कट जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर 60। cos 60 का मतलब होता है किसका, cos 60 मतलब क्या होता है साइन 30, cos 60 बोलेगा बोला किसका साइन 30, इसका मान हो जाता है बच्चा कितना हो जाता है 1/2। cos 30 बोला गया है तो cos 30 का मतलब बोला cos 30 बोला है ना, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 बोला गया है, साइन 60 का मान होता है, इसका मान भी होता है √3/2। फिर 3/2 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 2 1 2 1 2 1 स्क्वायर 1 ही होगा। अब प्लस यहाँ जाएगा
यहाँ हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ पे देखो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 2 दूनी 4। अब आराम से देखो ये 3/4 सेम है, एक प्लस में एक क्या है माइनस में, इसको लघुत्तम में डायरेक्टली लिखो, ये प्लस है माइनस क्या हो गया 0 हो गया ना, 0 हो जाएगा 3/4 घटा 3/4 घटा क्या हो गया 0 हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो समझे ध्यान से। अब देखो इसका नंबर जो 3 नंबर है वो जाकर के देखो ध्यान से, ये 1 नंबर था जाकर के अब है इसका 3 नंबर, रोमन संख्या 3 नंबर में है, हिसाब उसको हिसाब को लेकर देखेंगे ध्यान से। हिसाब क्या दिया गया है देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया गया है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, बट्टे में क्या दिया गया है, बट्टे में दिया गया है जाकर के 36 डिग्री, 36 डिग्री, अब प्लस क्या दिया गया है cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। हिसाब को ध्यान से देखेंगे, आराम से लिखेंगे। अब देखो cos 45 डिग्री, अब बट्टे में क्या है sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। अब देखो ध्यान से देखेंगे, कैसे मान लिखेंगे तो cos क्या 45 डिग्री का मान cos 45 डिग्री है, cos का मान कितना होता है बच्चा, तो cos प्लस का मान हो जाता है जाकर के cos 45 डिग्री, यहाँ पर है cos 45 डिग्री, इसका मान होता है 1/√2 प्लस sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री किसका उल्टा होता है sec उल्टा होता है cos का। अब देखो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान हो जाता है जाकर के cos 30 मान होता है √3/2, √3/2 ये cos 30 डिग्री का मान पूछेगा, अब याद नहीं है cos 30 का पूछा है तो बोले कि इसका sin 60 का √3/2, हमको निकालना क्या sec 30, तो इसी को उल्टा के बोल देंगे, किसका मान हो जाएगा ये हो जाएगा 2/√3, 2 कितना हो जाएगा √3, कितना मान हो जाएगा sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3। देखो ध्यान से, अब cosec 30 डिग्री का मान याद नहीं है, cosec से उल्टा होता है sin का, क्या उल्टा होता है sin का, sin 30 का कितना होता है 1/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा जाकर के देखो यहाँ पर sin 30 का मान कितना है 1/2 है, किसी को उल्टा बोलेंगे क्या हो जाएगा आपका जाकर के हो जाएगा cosec 30 डिग्री का, यहाँ हो जाएगा 2/2 मतलब 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे मान बैठा दिए है, मतलब ध्यान से मान बैठाना है, फिर इसको हल करना है, हल करोगे ध्यान से बट्टे यहाँ पे कुछ नहीं चेक करो, ऊपर का सेम रहेगा 1/√2 होगा, नीचे लघुत्तम लीजिएगा, यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब तो यहाँ से 2 कम 2 यहाँ हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 1 से करेगा √3 हो जाएगा, और √3 गुना 2 तो √3√2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे जो 2 बट्टा में इसको 1 बट्टा में करो √2 पर सेम रहेगा, अभी गुना बदलेगा तो क्या हो जाएगा √3 ऊपर चल जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा, नीचे में आ जाएगा उलट जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2 जोड़ 3√2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ या देखेंगे √3 बट्टे क्या हो जाएगा तो यहाँ से 2√2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा जाकर के तो यहाँ से थोड़ा मिस हो गया था, तो ध्यान से 1/√2 सेम रहेगा, और क्या हो जाएगा बट्टे में लघुत्तम √3 होगा, √3 होगा, यहाँ ध्यान से लिखना है, लघुत्तम हो जाएगा √3, यहाँ से √3 कितना हो जाएगा हो गया 2 होगा, 1 से 1 यहाँ होगा √3 2√3 होगा, कितना होगा बच्चा 2√3 होगा, यहाँ का 3 बाकी ऊपर का सेम होगा 1/√2 के सेम लिखेंगे, गुना बदलेगा √3 ऊपर जाएगा और 2 जोड़ 2 √3 नीचे रहेगा। अब इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा बच्चा √3 हो जाएगा, और 2 से यहाँ 2√2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 से 6, तो यहाँ हो जाएगा देखो यहाँ से √2 गुना √3 यहाँ हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ अभी क्या करेंगे आगे देखो यहाँ से √3 को सेम लिखेंगे, इसमें 2 है इसमें 2 को बाहर कर लो हो जाएगा √2 प्लस क्या हो जाएगा √6। आपका देखो इसको हल करके आंसर यही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है बट्टे में रूट में है, क्या करते हो बच्चा हर का परिमेकरण, क्या करते हैं हर का परिमेकरण, तो क्या करेंगे यहाँ से √2 और -√6 से ऊपर भी गुना करेंगे, और √2 -√6 से नीचे भी क्या करेंगे गुना करेंगे, इसका नाम क्या है हर का परिमेयकरण, इसका नाम क्या है बच्चा हर का परिमेयकरण। अब 3 से करिएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, √6 हो गया, 6 3 18, तो
तो 6 18 हो जाएगा। देखो 3 से √3 तो √3 ना √2 तो 2 से 6 हो गया और 6 18 √18 हो गया। नीचे में देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी है। एक जगह √2 है, बी जगह क्या है 6 है बच्चा। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे √2 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा बच्चा और माइनस हो जाएगा √6 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद करेंगे। इसको आगे हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे या √6 और माइनस क्या लिखेंगे √18 बटन क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 होगा माइनस √6 का स्क्वायर क्या होगा 6 होगा। अब आगे देखो यहाँ लिखते हैं तो ध्यान से √6 देखो यहाँ पे √6 माइनस √18 ऊपर से रहेगा। नीचे देखिए नीचे क्या हो जाएगा तो यहाँ से 2 गुना क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो इसको आगे लिखोगे क्या लिखोगे यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ देखो पहले इसको लिखो माइनस रूट इसको लिखेंगे ये हो जाएगा 3√2 हो जाएगा और इधर लिखेंगे इसको क्या हो जाएगा ये छोटा लिख रहे हैं माइनस इधर लिख रहे हैं प्लस इधर लिख रहे हैं ये हो जाएगा √+6 हो जाएगा। कैसे लिखे हैं 18 का वर्गमूल करेगा 3√2 होगा टाइम क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस क्या हो गया 8 हो गया। इस माइनस के ऊपर भेज देंगे, इस माइनस के ऊपर भेजना है माइनस में क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 3√2 और ये माइनस यहाँ लगेगा इसका जो √6 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये आंसर हुआ राइट आंसर। तो नंबर 2 एक बार ध्यान से देख लीजिए कैसे था। देखो ध्यान से कुछ नहीं करना होता है, इस ऐसा ऐसा मान बैठाएंगे फिर इसको क्या करेंगे हल करेंगे। तो चलिए मेरे बच्चों तो नंबर 3 हो गया था। नंबर 4 देखिए ध्यान से, इसमें देखना है आपको ध्यान से। इसमें है बच्चा sin 3 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री cosec 60 डिग्री बटे में क्या sec 3 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस क्या cot 45 डिग्री। ये मान को ध्यान से देखना है, मान पहले याद होना चाहिए। मान याद नहीं भी है, अगर ये मान याद है तो अकल मान आराम से क्या कर लिख सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे सुनना ध्यान से समझना है। तो sin 30 का मान होता है 1/2 मान रखना ध्यान से 1/2 हो जाता है। tan का मान कितना होता है जब मान 1 होता है। उसके बाद देखो cosec 60 डिग्री, cosec किसका उल्टा है बच्चा cosec किसका उल्टा होता है sin का उल्टा होता है। तो cosec sin का उल्टा होता है तो sin 60 का मान होता है √3/2। इसको उल्टा बोल दो, क्या कर दो उल्टा बोलना क्या हो जाएगा 2/√3 और 2/√3 लिखोगे ये हो जाएगा आपका cosec 60 डिग्री मान। कोई दिक्कत मान ध्यान से लिखना है। अब देखो sec 30 डिग्री मान पूछा है ना, sec 30 का मान याद नहीं है लेकिन cos 30 का मान याद करना है। cos 30 का मान मतलब होता है जाके sin 60 का मान और sin 60 का मान कितना है बच्चा √3/2 है। इसको उल्टा बोल दीजिए कितना हो जाएगा 2/√3 कितना हो जाएगा इसका मान 2/√3। ध्यान से तो मैंने जो बोला वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो इस साइड जो होता है cos का उल्टा होता है, sec का उल्टा होता है cos का और cos जाकर के 30 का मान कितना होता है तो cos 30 का मतलब होता है sin 60 sin का कितना √3/2 उसको उल्टा बोल दो 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब प्लस में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा cosec 60 का मान क्या बोलना है cosec 60 बोला है तो sin 30 से बोलना है। cosec 60 मतलब cos 60 मतलब क्या होता है sin 30 उसका मान क्या है 1/2 लिख देंगे। अब माइनस क्या हो जाएगा cot प्लस में है प्लस क्या हो जाएगा cot 45 मान का होता है 1 होता है। तो मान बैठा देंगे, ये मान बैठाना ही सबसे क्या है इम्पोर्टेंट है। मान सही से बैठाओगे तब जाके आंसर आपका सही से मिलेगा, नहीं तो आंसर सही से नहीं मिलेगा। मान बैठा दिए हैं तो अब इसको ध्यान से हल कीजिएगा। ऊपर में बटा यहाँ पे 1 करेंगे तो 2 1 √3 लघुत्तम होगा 2√3 होगा। अब देखो ध्यान से हम क्या कर रहे हैं 2 1 √3 लघुत्तम 2√3 होगा। 2 से तो यहाँ काटिएगा तो 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस में हो जाएगा या तो यहाँ से देख सकते कीजिएगा यहाँ हो जाएगा 2√3 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा √3 से √3 कट जाएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ऊपर वाला काम हुआ। नीचे अब यहाँ मैंने बटा देंगे और यहाँ जाकर के फिर लघुत्तम लेंगे √3 2 बटे 1 है इसका लघुत्तम लीजिएगा, इसका लघुत्तम होगा 2√3 होगा ना। अब देखो ध्यान से √3 से √3 कट जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस 2 से 2 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा √3 और यहाँ जाएगा प्लस 1 से कीजिएगा तो इतना ही होगा इतना होना 1 क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा 2√3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ध्यान से लिखना है। अब देखो आगे क्या करोगे तो यहाँ पे √3 सेम जाती है 2 1 3 कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नीचे पहले इसको बट्टे में क्या है 2√3 है ऊपर वाला काम इसका काम यहाँ लिखे है। अब यहाँ हमारे बट्टा लिखेंगे या नीचे में देखो यहाँ पे इसको √3 और √3 सेम जाती है तो क्या हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा 3√3 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा बच्चा 4 हो जाएगा 3√3 प्लस 4 हो गया। अब बट्टे में क्या है 2√3 है। अब इसके आगे के बाद समझना है यार 2√3 है 2√3 दोनों बट्टे में है
इसका भी बट्टे में है, इसका भी बट्टे में है, दोनों सेम है, इसको काट सकते हैं। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 3√3 और क्या हो जाएगा बच्चा +4 हो जाएगा। आंसर यही होना चाहिए था, लेकिन मैथ का एक नियम क्या है, हमने मान बैठाया उसको हल किया, मेरा आंसर क्या आया 3√3 -4 और 3√3 प्लस क्या आ गया 4। लेकिन आंसर ये नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि मैथ का नियम है अगर बट्टे में रूट में आता है क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। यहाँ से करेंगे हर का परिमेयकरण 3√3 और -4 से ऊपर भी गुना करेंगे, प्लस में है तो माइनस से, और 3√3 -4 से नीचे भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आगे अगर इसको गुना कीजिएगा तो दोनों सेम है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चा 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू क्या है बच्चा a माइनस बी, a प्लस बी इंटू क्या है a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक माइनस 3√3 b माइनस 4, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, b जगह क्या बच्चा 4 है, 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत कोई समस्या, इसको तोड़िए, a माइनस b का होल स्क्वायर भी, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा -2ab, एक मान तो 3√3 है, एक मान 3√3 है 3√3 ab, ये हो गया b मान 4 है, और क्या होता है प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। नीचे देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 से कितना हो जाएगा 27, प्लस होने कैसे हुआ 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9 से कितना होगा 27, क्या हो जाएगा 4 × 16। अब देखो ध्यान से आगे इसको हल कीजिएगा, इसका हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, देखो 2 तिया 6 6 के 24, 24√3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 16, 4 × 16, यहाँ पे देखो 3 तिया 9 9 27 हुआ, और यहाँ जाकर 4 × क्या हो गया 16 हो गया, और 27 में घटेगा 16, बचेगा 11। ध्यान से एक बार देखो ध्यान से, इसको तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 9 तिया 27 हो गया, 2 तिया 6 24√3 हो गया, 4 × 4 क्या हो गया 16 हो गया। ये दोनों सेम है, इसको जोड़िएगा 27 + 16 कितना हो जाएगा, जाके कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43 -24 कितना हो जाएगा 3 बटे के हो जाएगा 11। ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपने देखा कैसा हिसाब था, यहाँ तक आया था तो क्या किया हर का परिमेयकरण, अब यहाँ लिख भी सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर कोई दिक्कत नहीं, ये हुआ राइट आंसर। अब देखो नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर भी क्या करना है, मान ध्यान से बैठाना है, इंपोर्टेंट क्या मान। तो अब देखो इसको 5 नंबर देखते हैं, 5 × क्या है बच्चा cos 60°, cos 60 का मतलब होता है किसका मान बोलना है, sin 30 का मान। sin 30 मान क्या होता है 1/2, लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर अब +4 × क्या बोला गया sec 30° मान। sec किसका उल्टा होता है बच्चा, sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा, और cos 30 का मान कितना होता है बोलो, cos 30 का मान याद नहीं है sin 60 बोलना, cos 30 का मतलब होता है sin 60, और sin 60 का मतलब √3/2, तो इसी को उल्टा के बोलेंगे क्या हो जाएगा 2/√3, और यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ स्क्वायर लिखोगे। मेरा बात को समझा, यहाँ पर कितना tan 45 मान है, यहाँ क्या tan मान होता है 1 होता है, tan 45 मान क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो ध्यान से एक बार फिर देखो, 5 × cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है जाकर के 1/2, cos 60 मतलब sin 30, 1/2 लिख दिया है, अब प्लस sec 30°, sec उल्टा था cos का, अब cos को उल्टा आता है, और cos 30 का मान कितना होता है sin 60 का मान बोलना है, तो मतलब √3/2, उसी उल्टा बोलेंगे 2 क्या आ जाएगा √3 हो जाएगा। एक का यहाँ पर हमारा 1 होता है 1 का स्क्वायर, तब sin 30 का मान कितना होता है बच्चा, sin 30 मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे +4, अब क्या है बच्चा cos स्क्वायर 30°, cos 30 का मान कितना होता है बच्चा, cos 30 का मान होता है जाकर के कितना, तो cos 30 का मतलब होता है sin 60, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखोगे √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बात बोलो, ये मान बैठाएंगे अथवा नहीं बैठाएंगे, इसका आंसर एक आने वाला कैसे, त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी क्या होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसका वैल्यू आप लेते 1 भी लिख सकते थे, लेकिन ये मान बैठाना तो ये आएगा। अब इसको हल करेंगे, 5 × 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 2 दूनी 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 × 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे में देखो 1 का स्क्वायर 1 हुआ 2 दूनी 4 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 दूनी क्या हो गया
4 हो गया। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 5/4 अब प्लस हो जाएगा 4 चौके 16/3 माइनस 1 हो गया बटे 1 करेंगे नीचे लघुत्तम लेंगे लघुत्तम 4 होगा 4 एकम 4 1 एकम 1 4 एकम 4 3 एकम 3 होगा। अब इसको आगे हल करेंगे ऊपर का लघुत्तम लेंगे लघुत्तम कितना हो जाएगा 4 3 1 का लघुत्तम 4 3 1 का लघुत्तम होगा बच्चा 4 3 1 का लघुत्तम होगा 12। देखो 4 से 12 5 से 15 3 से 12 16 चौके 64 माइनस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर समझाया कैसे किया है 4 से 12 5 से 15 3 से 12 जाके 16 चौके 64 माइनस हो जाएगा 1 एकम 1 12 एकम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बट्टे में क्या हो जाएगा 3 1 4 बट्टे क्या हो जाएगा 4 4 से 4 कट जाएगा तो ये बट्टे में 1 हो गया ऊपर क्या हो जाएगा जोड़ोगे 64 जोड़ 15 ये जोड़िएगा तो 5 4 9 और 6 1 7 69 होगा और घटा 12 बट्टे क्या है 12 यहाँ घटाइएगा 5 4 9 6 1 7 यहाँ गया 9 में 2 गया 7 और 7 में 1 गया 6 67 बटे क्या हो गया 12 इसका राइट आंसर होगा। देखो ध्यान से हिसाब बिल्कुल इजी है। सबसे पहले आपको मान याद होना चाहिए मान जब तक याद नहीं रहेगा तो हिसाब आंसर नहीं मिलेगा। तो पहले आप क्या करें मान को याद करिए या हम जैसे बताए हैं मान को लिखने के लिए वैसे सुनिएगा ध्यान से उसको देखो बार बार उसको समझो कैसे मान लिखे है सिर्फ इसका मान याद रहेगा बाकी आप सबका मान क्या कर सकते हैं आराम से बैठा सकते हैं लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या करें मान को याद करें जब तो मान याद रहेगा तो एक भी हिसाब आपसे नहीं बनेगा। चलिए बच्चों अब क्या नंबर होगा 1 नंबर सब हो गया नंबर 2 है 2 में ऑब्जेक्टिव हिसाब है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लिखे हुए हैं आप लोग इसको लिख लें और देखें ध्यान से। तो यहाँ से देखो क्या मान है पहले आप आराम से मान बैठाएंगे तो इसका कुछ नहीं है मान बैठाना है 2 × 10 30 का मान कितना होता है मान आपको याद करना पड़ेगा मान नहीं भी याद है अगर ये मान है याद है तो आराम से लिख सकते हैं। तो sin 30 मान 1/2 होता है और जाकर के sin 30 बटे cos 30 cos 30 मान पता है √3/2 होता है कट जाएगा मान क्या आएगा 1/√3 यानी 1/√3 आएगा। अब कैसे बताए उसको ध्यान से सुनना है। अगर tan 30 याद नहीं है sin 30 का मान 1/2 अब बट्टे में होता है जाकर के cos 30 मान √3/2 अब 2 कट जाएगा क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। कैसे करके मान आप निकाल सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे वो काम करो मान याद करो। तो ये क्या हो जाएगा याद यहाँ लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर 3 tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसको आराम से हल करेंगे यहाँ जाएगा 2 अब √3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ से कीजिएगा 1 का 1 होगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव हिसाब है देखो ध्यान से इसको लिखिएगा तो यहाँ जाएगा 2/√3 हो जाएगा। अब बट्टे में यहाँ पे 1 कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा एलसीएम 3 होगा और यहाँ से क्या होगा 3 एकम 3 1 या 3 3 एकम 3 3 एकम 3 1 एकम 1 हो जाएगा। तो ध्यान से इसको आगे हल कीजिएगा इसको आगे यहाँ लिखिएगा अब ऊपर में 2/√3 तो सेम रहेगा इसको 3 4 बट्टे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको 2 बट्टा में इसको 1 बट्टा करेंगे तो ऊपर वाला सेम रहता है नीचे वाला आपको गुना बदल जाता है 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 3 ऊपर करेंगे 4 नीचे जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो गया। आंसर क्या आ जाता है आंसर आ जाता है जाके 3 बट्टा जाकर 2√3 लेकिन हमारा आंसर ये नहीं होगा। रूल है कि बट्टे में अगर क्या आती रूट आती है तो क्या करना पड़ता है हर का परिमेकरण करना पड़ता है यानी कि √3 से ऊपर भी गुना करेंगे √3 से नीचे भी गुना करेंगे ऐसा हो जाएगा 3√3 और बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 2 गुना यहाँ हो जाएगा √3 से √3 हट जाएगा 3 हो जाएगा 3 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा √3/2। क्योंकि ये ऑप्शन में आंसर ये नहीं उसका ऑप्शन दिया गया है और डिग्री में दिया गया किसका मान होगा वहाँ दिया गया साइन किसका मान होता है किसका मान बराबर है कि साइन 60 का मान होता है किसका मान होता है बच्चा साइन 60 डिग्री का मान होता है। ये मान किसका होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। आंसर क्या हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा जहाँ पर है वहाँ पर टिक मारिए ठीक है। ध्यान से नंबर 2 देखिए यहाँ पर है इसका मान 1 होता है 1 लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देखो 1 - 10 का मान क्या होता है 10 का मान होता है 1 1 प्लस इसका मान होता है 1 1 का स्क्वायर 1 होगा 1 - 1 हो गया और 1 + 1 हो गया 1 में 1 का 0 हो गया बटे 2 हो गया 0/0 तो इससे क्या 0 ना होगा इसका आंसर कहाँ 0 है 0 टिक बनाना है। नंबर 2 देखो नंबर यहाँ 3 देखो यहाँ बोलता है sin 2a बराबर क्या होगा 2 sin होगा कब सत्य होगा यहाँ बोला गया है यहाँ वैल्यू दिया गया देखो ध्यान से यहाँ कहा गया है जो 2 3 नंबर हिसाब है sin 2a बराबर होगा 2 sin a
तब सच होता है जबकि ये बराबर होगा। तो ए का मान यहाँ 0 डिग्री है, 3 डिग्री है, 10 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो पहले मान लो हम बैठाते हैं जाके साइन 2 इंटू बैठाते हैं 0 डिग्री इसका 2 इंटू साइन लिखेंगे 0 डिग्री। यहाँ तो साइन यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, 0 डिग्री इसका 2 क्या हो जाएगा जाकर 2 साइन 0 डिग्री मान 0 होता है और साइन मान 0 होता है, 0 हो गया। तो किस पर बराबर होगा ये होगा 0 डिग्री किस बराबर हो जाएगा 0 डिग्री पर बराबर होगा। इसका आंसर हो जाएगा कै नंबर में, आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। मतलब ये कब सच होगा जब एक मान क्या होगा 0 डिग्री होगा तब होगा। अब नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में जो दिया गया है इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे इसका 2 इंटू इसका मान होता है 1/√3 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से हल कीजिएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, /√3 हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 3 होता है। अब यहाँ कुछ नहीं कीजिएगा, ऊपर का सेम लिखो 2/√3, नीचे में एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 होगा, 1 क्या 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 एकम होगा 1 होगा, 2/3 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 1 जब 2/3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको आगे हम लिखेंगे, आगे लिखना है क्या हो जाएगा 2/√3 सेम रहेगा और इस गुना बदलिएगा क्या हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/3√3। लेकिन आंसर ये नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा इसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो √3 से ऊपर गुना कीजिएगा, √3 से नीचे गुना कीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा √3 ऑप्शन में नहीं है, क्या है इसका ऑप्शन थोड़ा सा अंतर रहता है। देखो ऑप्शन क्या होगा देखना पड़ेगा, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर वही भाज है। अब √3 किसका मान होता है, √3 किसके डिग्री मान होता है, √3 होता है tan या करके किसका मान होता है बच्चा, ये होता है tan 60 डिग्री मान किसका मान होता है tan 60 डिग्री मान किसका होता है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री मान क्या होता है √3 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो 8.2 में आपका जो हिसाब था 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, 4 ऑब्जेक्टिव था जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो और समझो, आंसर लिखो। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर हो गया था, इसका 3 नंबर के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट है VI है, ध्यान से सुनिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ ये बोलता है यदि tan a + b = √3 है और tan a - b क्या है 1/√3 है। इसमें कुछ कंडीशन दिया गया, कंडीशन ये है कि a + b का मान 0 से क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, जबकि 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन कुछ नहीं कर रहा है, इसमें कंडीशन क्या है कि a और b का मान जो निकालोगे उसको जोड़ने पर 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। और क्या बोला कि एक मान हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन बी मान क्या होगा छोटा है, तो ए और बी का मान क्या करें याद करें। तो कैसे बनाएंगे हिसाब को देखो ध्यान से, बिल्कुल इजी हिसाब है, हल लिखेंगे। पहला कंडीशन दिया गया बच्चा tan a + b = √3। अब तो ध्यान से देखना है कि हमको इधर tan है तो इधर भी tan लाएंगे, ऐसे लाएंगे तो a + b। अब देखो tan में देखना है किसका मान √3 होता है कै डिग्री का, तो आप जानते हैं tan 60 डिग्री का मान क्या होता है बच्चा √3 होता है। अगर tan देखो किसका मान होगा तो tan 60 मान क्या होता है √3 होती है। अगर ये tan और tan आपस से बराबर है तो उसका एंगल क्या होगा आपस में क्या होगा बराबर होगा। देखेंगे यहाँ पर इसको काटेंगे नहीं, बस यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर tan इधर है tan इधर है तो दोनों इक्वल है तो इसका एंगल a + b बराबर होगा 60 डिग्री। अब इसको लिखेंगे a + b = 60 डिग्री, इसको मानेंगे सेकंड फर्स्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो दिया गया है वो दिया गया है tan a - b बराबर क्या दिया गया बच्चा, ये दिया गया 1/√3। इसको भी सेटिंग करेंगे tan a - b = अब देखो tan में किसका मान होता है, tan में किसका मान होता है 1/√3, ये होता है जाकर के tan 30 डिग्री मान कितना होता है बच्चा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। इधर भी tan है इधर भी tan है, तो इसका एंगल जो होगा वो इक्वल होगा a + b = क्या होगा 30 डिग्री। ये होगा समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब देखो ध्यान से समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, ये अब बन गया समीकरण कौन समीकरण है 2 चरवाला रैखिक समीकरण। इसको हल करना पड़ेगा, लिखेंगे समीकरण किससे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व
सेकेंड से। फर्स्ट आपका है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और यहाँ पे है a माइनस बी बराबर कितना बच्चा 30 डिग्री और ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो ये समीकरण को हल करने की हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे अध्याय 3 में। इसका नाम क्या है दो चरवाला रैखिक समीकरण। उसको कैसे हल करते हैं प्रतिस्थापन से विलोपन से। किस तरह के विलोपन हल करेंगे इसमें किसी एक चर को बराबर करना पड़ेगा। इससे ऑलरेडी बराबर है बी क्या है बराबर है ना। क्या लिखेंगे समीकरण क्या करने पर समीकरण लिखेंगे जोड़ने पर। जो लिखेंगे जोड़ने पर ये समझ में आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे ए भी बराबर है बी भी बराबर है किसको बराबर मानेंगे तो हम अगर बी को बराबर मानते हैं ये प्लस में और ये माइनस में ये जो प्लस में ये माइनस क्या समीकरण जोड़ने पर कैसे बच्चा समीकरण को जोड़ने पर ये कट जाएगा यहाँ हो जाएगा 2a कैसे काटा प्लस माइनस घर के जो होगा इसको काट देंगे ये जोड़े 2a होगा और 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा a का मान हो जाएगा 90 डिग्री और बट्टे में हो जाएगा ये गुना में है और बट्टा हो जाएगा 2 कटेगा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। एक मान कितना आ गया बच्चा 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री आ गया। अब a का मान आ गया तो आराम से हम b का मान भी निकाल सकते हैं। लिखेंगे आगे a का मान किस पर रखने पर a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट में क्या बच्चा फर्स्ट है आपका a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है एक मान निकाले हैं 45 डिग्री रखेंगे प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये बन गया कौन समीकरण एक चरवाला रैखिक समीकरण। क्या करेंगे बी को इधर रखेंगे 60 डिग्री अपना घर में सेम रहेगा ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 45 डिग्री क्या हो जाएगा माइनस का 45 डिग्री ये घटेगा बिल्कुल कितना हो जाएगा बच्चा 45 डिग्री सॉरी पैसे होगा 15 कितना होगा 15 डिग्री। आपका आंसर निकल गया एक मान हो गया 45 डिग्री बिल्कुल कितना हो गया बच्चा 15 डिग्री। यही आपका इसका आंसर हुआ। तो कंडीशन में सेटिस्फाइड है कि यहाँ कहा रहा था कि ए का मान क्या चाहिए ये हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए। ये बड़ा है ना अभी क्या छोटा है और क्या कहा गया था कि ए जोड़ बी ए और इसको जोड़ेंगे या तो 90 होना चाहिए बी का मान 15 इसको जोड़ेंगे या तो 90 हो जाना चाहिए ऐसे छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन था ध्यान से देखो इसको छापो।